आप सब लोगों का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। थोड़ा सा एक जो हमारा आज की जो ये ओकेजन है जो हमने मुनक्किद किया है, आज हमारे जो मेंबर हैं इसके पैरी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत कमीशन जो उसमें है उसमें एक मेंबर जो आज हमने उनको ओथ एडमिनिस्टर किया है। सो हमने वेलकम भी किया है साथ में मैडम का, और उनके एक ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड की है। इसमें जो कंज्यूमर्स के जो इश्यूज़ हैं वो पूरे इस मैकेनिज़्म के थ्रू रिजॉल्व होंगे। सो इसमें अभी होपफुली एक प्रेसिडेंट भी आएंगे, उनको भी डिस्ट्रिक्ट में 3 मेंबर बॉडी होगी, एक प्रेसिडेंट होंगे, 2 मेंबर्स होंगे। तो पहले मेंबर को आज हमने ओथ दिलाई है। तो ये आगे जैसे जैसे आपके केसेस आएंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट को लेके तो इनको सुनेंगे और उनका अजाला ये डिस्ट्रिक्ट में ही अब होगा। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा यहाँ पर जो कार्यक्रम है भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। आज का दिन जो सभी को मालूम है 23 मार्च का दिन है, पूरे देश में ये भूलने वाला दिन नहीं है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे इन 3 शूरवीरों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसको समाज को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, खासतौर पर युवा वर्ग को। और युवा वर्ग को इनसे प्रेरणा लेते हुए, इनके पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और किस प्रकार से देश के लिए बलिदान दिया जाता है। हमारे पूजनीय और आदरणीय जब से जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बने तो मुझे लगता है कि ये कोई एरिया इनसे बचा होगा। ऐसे हमारे भाई तरुण जी और हमारे जुझारू भाई देवेंद्र राणा जी, जिनका भाई से लोग काफी खुश हैं। भाई तंजू जी से इनको काफी तंग किया बीडीसी के लोगों। दिल्ली के अंदर में इनको 3-4 बार रात दिन बात करता रहा इनके साथ। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो बीडीसी का फैसला हुआ है वो खाली बसंतराज के कहने से नहीं हुआ, इसमें तंजू जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। और साथ में हमारे रविंद्र राणा जी का आ रहे थे ठाठी के अंदर जबरदस्ती रोका मैंने इनको, लगभग 4000 लोग। मैंने कहा भाई साहब ये लोग जो है ये हमारे देशभक्त लोग हैं, इनने इन पहाड़ों को बचाया है, और ये ना होते तो आज जिस तरीके से कश्मीर की फाइल बनी उसी की हमारी भी बनती। कल भी कुछ पत्रकार मेरे जम्मू के अंदर मुझे पूछ रहे थे, मैंने कहा ये बीडीसी के वो लोग हैं जिनने तीनों जिलों को बचाया है। बचाने के साथ साथ में वहां पर जो माइग्रेशन हो रही थी उसको भी रोका। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त भी एक चाल चलाई थी, ये बंदूकें जो हैं मुसलमान भाइयों पर उतारी जाएंगी। मेरे भाइयों, आपने देखा बीडीसी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जो लोग थे, हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, किसी जात और धर्म के खिलाफ नहीं। मेरे साथियों, इस किस्म का काम बीडीसी के लोगों ने किया है। बीडीसी के लोगों ने इनका सहयोग रहा। और खास करके मैं भाई तंचुक जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको भी बहुत बड़ा बार इनका जो दिल्ली के अंदर अमित शाह जी को ब्रीफ करना और प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ करना, इसका ये परिणाम है आपके सामने। मेरे साथियों, बहुत समय हुआ है क्योंकि बहुत सारे साथियों ने बोलना है, इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बीडीसी। श्याम सिंह कटोर जी से कि वो मंच पर आए और अपना भाषण रखें। जोरदार तालियों से श्याम सिंह कटोर जी का। महामंत्री आदरणीय जुगजे जेकेयूटी के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्रीमान रविंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में शामिल हुए देवेंद्र राणा जी, जिनको बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है और पॉलिटिक्स में एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मैं इनका चाहूंगा कि आप आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर
महाराष्ट्र टाइम्स जो मराठी के अंदर प्रकाशित होता है उसके अंदर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई को लेकर एक गलत समाचार प्रकाशित किया गया है, गलत जानकारियां दी गई हैं, उसके अंदर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, एक और मराठी भाषा के अंदर वहाँ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ दिखाई जाती है लोकमत के नाम से, जिसकी यूट्यूब पर एक गलत वीडियो जम्मू कश्मीर इकाई को लेकर अपलोड की गई है, जिसको लेकर आज हम यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। और इस दोनों मीडिया हाउसेस को, मीडिया संस्थाओं को हम यहाँ पर एक लीगल नोटिस भी भिजवा रहे हैं। इन लीगल नोटिस में भी कहा गया है और इनका जो समाचार वहाँ पर प्रकाशित हुआ है और जो इनके अंदर वीडियो अपलोड की गई है उसके अंदर ऐसा दावा किया गया है कि शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से गृह मंत्री देश के जो हैं माननीय अमित शाह जी से 370 बहाली की मांग की गई है। और इसके अंदर जो रेफरेंस दिया गया है वो हमारी 19 मार्च को जो बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जो हमने प्रदर्शन किया था उसका हवाला दिया गया है। मैं आपको ये साफ कर दूं, 19 मार्च को हमने वहाँ प्रदर्शन किया था बड़ी ब्राह्मणा के अंदर, जिसके अंदर हमारी प्रेस रिलीज के मुताबिक और जो हमने बाइट दी गई थी उसके मुताबिक हमने कहीं पर भी 370 बहाली का मांग नहीं की। हमारी मांग थी कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द उसका राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए विद स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस से हमारा अभिप्राय था कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अंदर और शिक्षा संस्थाओं के अंदर आरक्षण की सुविधा दी जाए। देखिए, स्पेशल स्टेटस कोई नई बात नहीं है, देश के 11 राज्यों के अंदर स्पेशल स्टेटस ऑलरेडी दिया गया है 370 के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के भी हम स्थानीय युवाओं को यहाँ पर नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं के अंदर उनको आरक्षण की सुविधा की यहाँ पर मांग कर रहे थे, मगर महाराष्ट्र टाइम्स और लोकमत ने इसका गलत प्रचार किया गया। उसने दावा किया है कि शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने 370 बहाली की मांग की है। देखिए, कहीं ना कहीं ये दोनों समाचार पत्र शिवसेना को जो पक्ष प्रमुख है हमारे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी की बढ़ती लोकप्रियता से और शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई जो लगातार जन मुद्दों को उठा रही है उसको लेकर कहीं बौखलाहट के अंदर है। इस समय बीजेपी और गोदी मीडिया सारा बौखलाहट के अंदर है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना का गलत प्रचार प्रसार कर कर शिवसेना की छवि को खराब करने पर तुला है, जिसे लेकर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर नोटिस दिया गया। अगर जल्द से जल्द इन्होंने अपनी खबर की क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उसकी खबर को वहां यूट्यूब से नहीं हटाया गया, तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमारे हाई कमांड के हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं और सांसद हैं माननीय अनिल देसाई की तरफ से भी शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का जन्मदिन है, 40वीं सालगिरह है। यानी 40 साल पहले 1982 में इस पार्टी की बुनियाद मैंने रखी थी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। और वो दिन हम हर जगह हर रोज़ बनाते थे, हर साल के बाद। अब 40 साल हो चुके हैं। पिछले साल भी यहीं बुलाई थी इसी हाल में, और अब यहाँ फिर बना रहे हैं। डांगरी ब्लॉक के सरपंच यहाँ डीसी ऑफिस में आए, हमने एक मेमोरेंडम दिया। हमारा ये मसला था कि हमारे कपैक्स का जो प्लान बना था जिसमें ट्रांसफार्मर और हैंडपम्प रखे गए थे, जो कि ठेकेदारों की वजह से जो उनके ना लग पा रहे थे, जो कि हमारे लोग इससे बड़े जूझ रहे थे। हम आज काफ़ी सरपंच यहाँ डीसी साहब के आके मिले। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि ये आपके जो काम लैप्स नहीं होंगे, हम इसको जल्द से जल्द लगवाएंगे। और हम अपने ब्लॉक डांगरी के सरपंचों की तरफ से डीसी साहब का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें भरोसा दिया कि ये आपके काम लैप्स नहीं होंगे। जो डांगरी ब्लॉक के सरपंचीज आए हुए थे यहाँ पर, जो हम डीसी साहब को मिलने के लिए थे, डीसी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमसे बात की है और कहा है कि जो ये मसला है हम जल्दी से जल्दी इसको हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पैसा लैप्स ना हो। लेकिन जो हमारा मूल था कि हमने जो अपना मेमोरेंडम दिया है कि ये सिचुएशन पैदा कैसे हो गई, ये सिचुएशन पैदा होने के लिए जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो खास करके ग्राउंड वाटर के जो एक्शन हैं, उनकी वजह से ये सब हुआ है। अगर बाकी काम हो रहे हैं तो उन्होंने टाइमली इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, जिसकी वजह से आज सब पंचायतों के लिए ये क्राइसिस बने हैं। और ऐसे जो लो परफॉर्म ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ एलजी साहब से हम अपील करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से इस तरह का ऐसा मौका वापस ना आए कि पंचायतों को इतना बड़ा नुकसान हो। और ये
जिन पंचायतों का 15 लाख 23 में से लैप्स हो जाएगा वो सरपंच क्या काम करेंगे। और सरकार ने अगर पैसा भेजा है तो उसका सही समय के ऊपर उपयोग करना ऑफिसर्स का काम है। सरपंच ने इन टाइम अपना जो लिमिट थी, जो टाइम का जो ड्यूरेशन दी गई थी, उसके अंदर आज से साल पहले अपना प्लान भेजा था, लेकिन लो परफॉर्मेंस है ऐसे ऑफिसर्स की। और गवर्नमेंट जो, हम तो ये अपील करेंगे एलजी साहब से कि इस तरह के जो ऑफिसर्स हैं जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा पैसा तो लैप्स नहीं होने दें, वो इसके ऊपर तो करें, लेकिन ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आगे से इस तरह की सिचुएशन ना हो। और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम धन्यवाद करते हैं डीसी साहब का, जिन्होंने कि जो हमें टाइम भी दिया, हमारे साथ बैठे और बातचीत की। और हमें उम्मीद है कि हमारा पैसा लैप्स नहीं होगा और हमारे पंप और जो बाकी रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। हमारी पंचायत की कोई प्लान बना था, कैपेक्स प्लान, जो 21-22 का था, उसके बारे में हमने डीसी साहब से बातचीत की और उनको मेमोरेंडम दिया। उन्होंने विश्वास दिया कि जल्दी ये आपका काम होगा, पैसा हम लैप्स नहीं होने देंगे। तो हम भी चाहते हैं ये पैसा लैप्स ना हो, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के बीच लगना चाहिए। ये नहीं कि हम प्लान बनाएं, लोग उधर से हमें गवर्नमेंट बोलती है कि प्लान बनाओ, हम प्लान बना के भेजते हैं तो आगे से कोई प्लान ही पूरा लैप्स हो जाए तो बड़ी दुख होता है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, हम ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोग किसके पास जाएंगे? वो सरपंचों के पास जाएंगे। जो हमारा वो हैंड पंप रखा था, हमारा ट्रांसफार्मर रखा था, हमारा कोई और काम, रोड रखी थी, वो कहाँ गई? जब टेंडर लगे तो फिर काम ना हो, बड़ी परेशानी होती है। वो सब डिस्कस हुई हमारी डीसी साहब के साथ, तो डीसी साहब ने विश्वास किया कि ये काम जल्दी से जल्दी हो, कोई भी काम हम लैप्स नहीं होने देंगे। हर बंदे की तंग किया जा रहा है, लेकिन इक्वल है, इकट्ठे हो, यूनाइट हो। और मैं सारे की आह्वान करना और सारे की एक अपील करना, सहयोग करो। मैं चौधरी लाल सिंह, मेरी पार्टी, मैं दावे के निकलाना, मैं थोड़ा वो कुछ कर सकना जो कोई दुनिया की ताकत ही कर सकती। और तुझे सारे पता, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, टीका हर की लगा, दवाई हर की मिली और हर बंदे की इलाज होया। फारेस्ट मिनिस्टर 200 लाख बूटा लगाया, 200 लाख। और मैं पूछना चाहना, आज के हालात असी लोग ठोकरे साड़ी जमीना लोगों को खुशियां जा रही, जिन्हें ठोकरियां लखा कनाल, लखा कमाल जमीन, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख जिन्हें जीतिया दिता, आज उन्हें 2-2 कनाली जमीन खोने पर चले दियो। इस सरकारी ने जी जमीन जीती दी है, थोड़े प्यो ही जी सारे लोग जीती दी है। इसके लिए सारे ग्राम चाहना, मेरी सारे की अपील है कि इसे खड़े होना जरूरी है। जनरेशन जिसका एक संदेश शहीद आजम भगत सिंह जी ने दिया था, उस समय आज़ादी की लड़ाई में सुखदेव जी ने दिया था और राजगुरु जी ने दिया था। आज पहली दफा कांग्रेस दफ्तर के अंदर हमारे रमन जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में आज पहली दफा ये कार्यक्रम होता है। तो हमें तारीफ करनी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने इनिशिएटिव उठाया कि ऐसा प्रोग्राम हो, चाहे 10 साथी, चाहे 20 साथी हो, चाहे 1000 साथी, जिनकी सोच इन शहीदों के नाम के साथ जुड़ी है, जिनकी इच्छा है कि हमें भी कल इस यंग जनरेशन जो है कि उनसे हम सीखें कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी, अपनी शहादत क्यों दी, राजगुरु जी ने अपनी शहादत क्यों दी, सुखदेव जी ने अपनी शहादत क्यों दी। ये जब उम्र जो खेलने कूदने की होती है, उस छोटी सी उम्र में इन लोगों ने अपनी शहादत दी और एक संदेश दिया भारतवर्ष में। जब 1928 से लेकर अगर देखें तो 47 तक कितने वर्ष बीच में थे, कितना संघर्ष करना पड़ा। एक आह्वान किया उन लोगों ने कि हम इसलिए शहादत दे रहे हैं कि आप जितनी भी हमारी यंग जनरेशन जो है वो जागे, उठे और इस साम्राज्यवाद के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग की एक ऐलान किया उन लोगों ने, जिसकी वजह से पूरी यंग जनरेशन पूरे भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो बंगाल था, चाहे आज का पाकिस्तान का इलाका था, चाहे हमारे सरहद के पहाड़ पार जो इलाके थे, सभी जनरेशन के लोग, युवा लोग इकट्ठे हुए और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व के नीचे हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। कांग्रेस के झंडे के नीचे हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और आज भारतवर्ष के साथ हुआ। आज इन जैसे लोगों की ही जरूरत है। आज दोबारा इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा फर्ज बनता है कि इन लोगों की शहादतों को याद करें और इनके जो
कार्य जो उन लोगों ने किया अपनी छोटी सी उम्र में, यंग जनरेशन के माइंड में डालें कि देखिए आज हमें इकट्ठा होने की जरूरत है कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे साथ क्या हो रहा है और भारतवर्ष में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं उन लोगों की भी तारीफ करता हूँ जिन्होंने ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मेरा इतना ही कहते हुए मैं गुजारिश करूंगा 2-2 मिनट सुरेश जी और हमारे कुछ साथी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं मेरा नहीं, थैंक यू उनका है जी जो ठीक है, शुक्रिया ठीक है। मुबारक है आपको, लीजिए मुबारक है आपको, मिल गया। देखिए अभी का उनका नहीं, उधर देखिए आगे से घुमत कीजिएगा। नहीं इसके लिए घूम नहीं करे फोन। ज़्यादा तो इसमें बताने के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन एक बात है कि जैसे पता है आपको कि आजकल मोबाइल हर एक इंसान के पास है और रोज़मर्रा की लोगों की ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। आजकल छोटे बड़े बच्चों के हर के पास कैमरा मोबाइल है, सरकारी मुलाजिम प्राइवेट आदमी हैं, तो कई बार लोगों का मोबाइल गुम हो जाता है, कई बार अपनी गफलत होती है और कई बार कोई अनइंटेंशनली कहीं फंक्शन में कहीं गाड़ी में निकल जाता है। तो इसके लिए एक हमारे पास अपना सेल है, लोग हमें कंप्लेन करते हैं और हमारा सेल इसमें दिन रात मेहनत करता है और जो मोबाइल हमें ट्रेस हो पाए हम कोशिश करते हैं इन द JNK। अगर JNK के बाहर ही हमें कोई लीड मिले, वी ट्राई टू फॉलो दैट लीड टू एक्सट्रैक्ट दैट मोबाइल। तो उसी सिलसिले में असना में हमें जो कुछ कंप्लेंट्स आई थी हमने जो उसमें रिकवर किया, 50 के करीब मोबाइल हमको मिले हैं और जो आज हमने उनके मालिकान हैं उनको बुलाया है ताकि उनको हम प्रॉपर सीट लेकर हैंड ओवर कर सकें। पैगाम नौजवानों के लिए नहीं है, ये पैगाम सबके लिए है, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए। खासकर मैं बच्चियों और अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ कि जब आप फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल करें, अपना अकाउंट्स, अपनी सेटिंग्स, अपनी प्राइवेसी वैसे रखें कि कोई आपके प्रोफाइल का बेजा इस्तेमाल ना कर सके। आप देखिए कि किसी का फ़ोटो लेते हैं और कहीं पर उसको मॉर्फिंग करके उसको मिसयूज़ जो उसको स्टॉकिंग किया जाता है, उसके लिए हम एक एडवाइजरी भी इशू करेंगे। लेकिन चूँकि मैं बोलता कि मोबाइल एक छोटा सा कंप्यूटर है आपके हाथ में, अब ये जिसके हाथ में है उस पर भी जिम्मेवारी आयत होती है कि वो उसको पूरा जिम्मेवारी से और दुरुस्ती से इस्तेमाल करें। इसके लिए जो नौजवान है, मैंने आपके पहले बोला, कोई ऐसा मैसेज आपके सामने आए जिससे आपको लगता है कि ये मैसेज चेक करने की ज़रूरत है, सच्चा है झूठा मुझे पता नहीं है, उसको आप फॉरवर्ड ना करें। ऐसा करने पर जो जेर जाब्ता कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारी सलाह पहले रहेगी, आप ऐसा मैसेज फॉरवर्ड ना करें। उल्टा आपको शक है, आप हमें फ़ोन करें, चेक करवाएं। लेकिन अगर आपके मैसेज से समाज में, माशरे में कोई नुक्से अमन फैले तो उसका जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा, उसका पूरा कार्रवाई आप पर होगा।